Good morning students. In this lecture we will study about the transposable elements. Trans means change and posable means position. Transposable elements are the short DNA sequences that move from one location to the another location in the genome and oftenly which makes their duplicates in the genome are called the transposable elements. ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो शॉर्ट डीएनए की वो सीक्वेंस जो जीनोम के अंदर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। और जनरली क्या होती है, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये जीनोम के अंदर अपनी डुप्लीकेट कॉपीज को फॉर्म करते हैं। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं हम इन्हें जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, बिकॉज they change their location in the genome from one location to the other location, यानी ये जंप करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। या फिर हम इन्हें और क्या बोल सकते हैं? इंसर्शन सीक्वेंस। इंसर्शन सीक्वेंस क्या है कि डीएनए की वो सीक्वेंस जो एक लोकेशन से मूव करके दूसरे लोकेशन पे क्या हो जाए? इंसर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? इंसर्शन सीक्वेंस। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम और कैसेट्स भी बोलते हैं एंड मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स। यानी ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये क्या है? मोबाइल डीएनए होता है। तो हम इसे और क्या बोल सकते हैं? मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स। यानी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनके अंदर डीएनए मोबाइल होता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर क्या कर सकता है? जीनोम के अंदर मूव कर सकता है। द प्रोसेस बाय विच दीज सीक्वेंसेज आर कॉपीड एंड इंसर्टेड इन द जीनोम आर कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स तो क्या थे? डीएनए, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है। और ट्रांसपोजिशन क्या है? प्रोसेस बाय विच दीज सीक्वेंसेज आर कॉपीड एंड इंसर्टेड इनटू ए न्यू साइट इन द जीनोम। यानी ट्रांसपोजिशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस है ये कॉपी जीनोम के अंदर अपने आप को कॉपी करवाती है और नई साइट के ऊपर क्या हो जाती है? इंसर्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। नॉर्मली तो क्या होता है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जीनोम के अंदर मूव नहीं करते, लेकिन ये वेरी रेयरली मूव करते हैं जीनोम के अंदर। उसके बाद है ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इज जनरली कंसिडर्ड एज ए सेल्फिश डीएनए। एक ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट्स होता है सेल के अंदर हम उसको क्या मानते हैं? सेल्फिश डीएनए मानते हैं। सेल्फिश क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रेप्लिकेट्स बट इट इज ऑफ नो यूज फॉर द होस्ट सेल दैट इट इनहेबिट्स। यानी ये जो डीएनए है, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का जो डीएनए है ये क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट तो करवा लेता है, लेकिन ये सेल के किसी काम का नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सेल्फिश डीएनए। यानी अपने कॉपी नंबर तो बढ़ा सकता है लेकिन सेल के किसी सेल के लिए इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सेल्फिश डीएनए। यदि सेल्फिश डीएनए डिफेक्टिव हो जाता है, इसके अंदर कुछ डिफेक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए। जो डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए होता है इट इज़ ऑफ नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ आइदर मूविंग और एक्सप्रेसिंग इट्स जीन्स। यानी जो डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए है ना तो वो जीनोम के अंदर मूव कर सकता एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर, और ना ही क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है। यानी ये अपनी जीन्स किसी प्रोडक्ट के लिए एनकोड कर सकती है और ना ही ये एक्सप्रेस कर सकता है। तो डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए और सेल्फिश डीएनए के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेल्फिश डीएनए वो है जो अपनी को रेप्लिकेट कर सके और अपनी लोकेशन चेंज कर सके एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर जीनोम के अंदर। लेकिन जो डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए होता है वो अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकता और ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करवा सकता है। जो डिफेक्टिव सेल्फिश डीएनए होता है उसे जंक डीएनए बोलते हैं। जंक डीएनए मीन्स देयर इज नो कैपेबिलिटी इन द डीएनए आइदर मूविंग और एक्सप्रेसिंग इट्स जीन्स। जंक डीएनए क्या होता है? जीनोमिक सीक्वेंस विदाउट एनी अपेरेंट फंक्शन। यानी जीनोम की वो सीक्वेंस जो कोई फंक्शन सेल के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, वो क्या होती है? जंक डीएनए होता है। द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस इंटरस्प्रेड थ्रू आउट द जीनोम। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस इंटरस्पर्स्ड। इंटरस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है कि स्कैटर्ड होते हैं पूरे जीनोम के अंदर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है उसके अंदर क्या होते हैं? स्कैटर्ड पोजीशन पे एट मल्टीपल साइट में मिलते हैं। जीनोम के अंदर स्कैटर्ड पोजीशन में एट मल्टीपल साइट्स पे मिलते हैं क्या? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। और जो जीनोम जनरली कंटेन मैनी वेराइटीज ऑफ
ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। जीनोम के अंदर क्या होता है, वैरायटी ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी जीनोम उसके अंदर वैरायटी ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है टाइप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट मैकेनिज्म के बेस पे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसपोजोन्स, दूसरे होते हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो डायरेक्टली एज ए डीएनए वन साइड टू अनदर साइड क्या करता है, मूव करता है। और जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उसके अंदर जो डीएनए वो पहले आरएनए इंटरमीडिएट की फॉर्म में ट्रांसक्राइब्ड होगा, फिर जो आरएनए बना है वो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा, और फिर वो डीएनए क्या करेगा, टारगेट साइट के ऊपर मूव करेगा। जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उन्हें हम टाइप 2 ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं हम उन्हें टाइप 1 ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलते हैं। जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो डोनर डीएनए होता है वो डायरेक्टली मूव करता है, यानी वो आरएनए इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या नहीं होता है, मूव नहीं करता है। ये जो एक डीएनए ये डोनर डीएनए है। डोनर डीएनए क्या होता है, जिस साइड से डीएनए दूसरी साइड के ऊपर मूव करेगा वो क्या है, डोनर डीएनए। और डोनर डीएनए के साइड में जो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्लैंकिंग डीएनए। तो जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनके अंदर डोनर डीएनए डायरेक्टली क्या करेगा, टारगेट डीएनए के ऊपर मूव करेगा, और टारगेट डीएनए के ऊपर मूव करने के बाद क्या बनाएगा, ट्रांसपोज्ड मोबाइल एलिमेंट्स। यानी ये जो टारगेट डीएनए था इसके बीच में ये क्या आ गई, ये इंसर्शन सीक्वेंस आ गई, तो क्या बना, ट्रांसपोजोन्स। और दूसरे टाइप के हमारे पास जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। रिट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या करते हैं, इनके अंदर जो डोनर डीएनए होता है वो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, आरएनए इंटरमीडिएट बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, यानी आरएनए इंटरमीडिएट। ये आरएनए इंटरमीडिएट क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर क्या करेगा, टारगेट डीएनए के ऊपर मूव करेगा, और टारगेट डीएनए के ऊपर मूव करने के बाद क्या करेगा, इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ये इंसर्शन सीक्वेंस है, यानी ये जो हमारे पास डोनर डीएनए था ये इस टारगेट डीएनए की इंसर्शन सीक्वेंस में आ गया। उसके बाद सेकंड टाइप के हमारे पास जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो बेस्ड ऑन दी सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है उनके पास अपने खुद की जो मशीनरी होती है वो मूव करने के लिए है या नहीं है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोनोमस, सेकंड होते हैं नॉन ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कौन से होते हैं, जिनके पास एवरीथिंग दे नीड टू प्रमोट देयर ट्रांसपोजिशन, यानी ट्रांसपोजिशन के लिए उन्हें जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो उनके पास प्रेजेंट होती है। और नॉन ऑटोनोमस क्या होता है, इनके पास कुछ न कुछ जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट थिंग है ट्रांसपोजिशन के लिए वो अब्सेंट होती है। ऑटोनोमस के अंदर क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो फंक्शनल जीन प्रेजेंट होती है फॉर द ट्रांसपोजेज एंजाइम। ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करवाता है, जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स उसको वन साइड टू अनदर लोकेशन पे क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। कौन, ट्रांसपोजेज एंजाइम। और सेकंड क्या होता है, इनके पास टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स ये क्या होती है, एक इन्वर्टेड डीएनए सीक्वेंस होती है जो किसके बाहर प्रेजेंट होती है, इंसर्शन सीक्वेंस के साइड में प्रेजेंट होती है। ये एज ए बाउंड्री ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स वर्क करती है। सेकेंड टाइप के हमारे पास जो सेल्फ सफिशिएंसी के बेस पे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है वो है नॉन ऑटोनोमस। जो नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनके पास ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अब्सेंट होता है, यानी ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, ये अपने आप क्या है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास क्या होती है, ओनली टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स आर प्रेजेंट। तो सेल्फ सफिशिएंसी के बेस पे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस। और मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट के बेस पे भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, ट्रांसपोजोन्स एंड रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऑन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर जब मूव करते हैं तो जीनोम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, क्या इफेक्ट होता है जीनोम के ऊपर। द ट्रांसपोजिशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच एन शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस मूव्स फ्रॉम one location to the another location in the genome is called transposition. Transposition may result in the mutation and is potentially a major source of जीनोम डाइवर्सिटी एंड चेंज। यानी जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है वो किसी टारगेट साइट के ऊपर जब इंसर्ट होते हैं तो वो म्यूटेशन कोज कर सकते हैं एंड इज पोटेंशियली ए मेजर सोर्स ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्योंकि जब वो किसी टारगेट साइट के ऊपर इंसर्ट होते हैं तो उससे
डीएनए की एक नई सीक्वेंस फॉर्म होती है, जिससे क्या है जीनोम के अंदर डाइवर्सिटी आती है एंड चेंज आ जाता है। इफ द ट्रांसपोजिशन इज इंसर्टेड इनटू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ए जीन, इट इंटरप्ट्स द कोडिंग सीक्वेंस। यानी जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, यदि वो किसी कोडिंग रीजन के अंदर इंसर्ट होते हैं तो उससे क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस इंटरप्ट हो जाती है और वो इनएक्टिवेट हो जाती है। यानी जो जीन्स किसी प्रोडक्ट के लिए एनकोड कर रही थी वो इनएक्टिवेट हो जाती है और वो अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देती है, क्योंकि उसकी सीक्वेंस चेंज होगी और सीक्वेंस चेंज होने से क्या हो जाएगा, वो जीन इनएक्टिव हो जाती है। इन एडिशन द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में कंटेन, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, एक तो क्या होते हैं कि कोडिंग सीक्वेंस के अंदर इंसर्ट हो गए तो कोडिंग जीन्स को क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है वो या तो ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन के जो टर्मिनेशन सिग्नल्स है वो कंटेन कर सकते हैं। यानी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के अंदर mRNA और प्रोटीन सिंथेसिस के जो प्रोसेस होती है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसे सिग्नल प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के पास। यदि सिग्नल क्या करता है, ब्लॉक्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन ऑफ द डाउनस्ट्रीम ऑफ द इंसर्शन साइट। तो इंसर्शन साइट के साइड में जो डाउनस्ट्रीम जो जीन होते हैं, मान लो ये हमारे पास एक इंसर्शन सीक्वेंस है, इसके डाउनस्ट्रीम जो भी सीक्वेंस होगी तो उसको क्या कर देती है, उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देती है। यानी इंसर्शन सीक्वेंस के डाउनस्ट्रीम बाद में जितनी भी जो हमारे पास जीन्स हैं उनको क्या कर देगी, इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स उनको एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाती हैं। दिस वन वे ऑफ द म्यूटेशन इफेक्ट इज कॉल्ड पोलर म्यूटेशन। यानी ये जो इफेक्ट है, जो टर्मिनल सिग्नल वाला जो म्यूटेशनल इफेक्ट है, इसे हम पोलर म्यूटेशन बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के अंदर। पोलर म्यूटेशन, दिस इज वन वे इफेक्ट। क्योंकि ये वन वे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक टाइप के सिग्नल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, जिससे पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जीन्स की जो वो ब्लॉक हो जाती है। तो दिस इज द वन वे म्यूटेशनल इफेक्ट। अब तक हमने जो दो टाइप के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स स्टडी किए थे वो थे ट्रांसपोजोन्स एंड रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब हम जो पहला टाइप है ट्रांसपोजोन्स उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, वो डीएनए सीक्वेंस जो एज ए डायरेक्टली डीएनए वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जीनोम के अंदर मूव करती क्या होती है, ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स। तो ट्रांसपोजोन्स आर फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ट्रांसपोजोन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द मेज। ट्रांसपोजोन्स को सबसे पहले मेज के अंदर डिस्कवर किया गया था बाय बारबेरा मैक्लिंटॉक। बारबेरा मैक्लिंटॉक ने सबसे पहले ट्रांसपोजोन्स को डिस्कवर किया था, फर्स्ट ट्रांसपोजोन को, इन दी 1948 एंड इन 1983 शी गेट नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। The first transposon was discovered in the maze by the Barbara McClintock in the 1948 and in 1983 she get Nobel Prize for this discovery. The transposons can move by the two process. One is the conservative process and other is the replicative process. Conservative process means cut and paste type of transposition. Means इसमें क्या होगा कि DNA जो है वो एक डोनर साइड से कट होके और टारगेट साइट पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो रेप्लिकेटिव प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, जो डीएनए है वो पहले अपनी कॉपी सिंथेसाइज करेगा, फिर उसको क्या करेगा, जो टारगेट साइट है उसके ऊपर पेस्ट करवाएगा। तो ये क्या है, कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन। एंड जो कंजर्वेटिव प्रोसेस थी उसके अंदर क्या था, कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन। इट इन्वॉल्व्स द एक्ससीजन ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कंजर्वेटिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि डीएनए की जो सीक्वेंस है, जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस यानी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, वो क्या करेंगे, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से कट होके और जो टारगेट साइट है उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे। यानी इट इन्वॉल्व्स द एक्ससीजन ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन से कट करके हम इनको क्या करवाते हैं, रीइंसर्ट एट द टारगेट साइट के ऊपर। इट इन्वॉल्व चेंज इन द जीनोम विदाउट इंक्रीजिंग इट्स कॉपी नंबर। इसके अंदर जो ट्रांसपोजोन्स है वो अपनी कॉपी फॉर्म नहीं करते, इसलिए क्या होते हैं, जीनोम के अंदर अपनी ये ट्रांसपोजोन्स अपनी कॉपी नंबर इंक्रीज
नहीं करते हैं। दिस रिक्वायर्स 2 एलिमेंट्स। ये जो कंजर्वेटिव प्रोसेस है इसके अंदर जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो उनके मूवमेंट के लिए 2 टाइप के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज ट्रांसपोजेज। ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या होता है? वो एंजाइम जो क्या करवाए, जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है उसको वन लोकेशन टू दी अनदर लोकेशन मूव करवाए, वो तो क्या है? ट्रांसपोजेज एंजाइम। एंड द इन्वर्टेड रिपीट्स एट द एंड ऑफ ट्रांसपोजन। जो ट्रांसपोजोन होता है उसके एंड पे 2 इन्वर्टेड रिपीट्स होती है, यानी डीएनए सीक्वेंस होती है, वो एज ए बाउंड्री वर्क करती है ट्रांसपोजोन का। सेकेंड टाइम है हमारे पास रेप्लिकेटिव प्रोसेस, यानी इसके अंदर कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन होती है। यानी जो डीएनए है वो पहले क्या करेगा, जो ट्रांसपोजोन है अपनी कॉपी सिंथेसाइज करेगा और फिर उस कॉपी को क्या करेगा, टारगेट साइट के ऊपर इंसर्ट करवाएगा। इन दिस प्रोसेस द ओरिजिनल ट्रांसपोजोन रिमेन इन द प्लेस एंड वाइल द कॉपी इज इंसर्टेड एट द न्यू पोजीशन। यानी ट्रांसपोजोन जो सबसे पहले अपनी एक सेकंड कॉपी सिंथेसाइज करेगा और इस सेकंड कॉपी को क्या करेगा, टारगेट साइट के ऊपर इंसर्ट करवाएगा। ट्रांसपोजोन्स यूजिंग दिस प्रोसेस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन्स। जो ट्रांसपोजोन्स अपनी कॉपी सिंथेसाइज करके टारगेट साइट के ऊपर इंसर्ट करवाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजोन्स। जैसे ये है कंजर्वेटिव एंड रेप्लिकेटिव। कंजर्वेटिव सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, ये हमारा डीएनए और ये इंसर्शन सीक्वेंस है, यानी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है। इसको क्या करवाना है हमें, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन टारगेट साइट पे क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो जो कंजर्वेटिव सीक्वेंस कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली यहाँ से कट होगा, इस पोजीशन से ये कट हुआ और डायरेक्टली कहाँ मूव कर गया, ये हमारी यहाँ पे टारगेट साइट थी, इस टारगेट साइट पे ये मूव कर गया, ये हमारी टारगेट साइट पे मूव कर गया, यहाँ से कट हुआ और यहाँ मूव कर गया। ये क्या है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। दूसरा कौन सा है, रेप्लिकेटिव प्रोसेस। रेप्लिकेटिव के अंदर क्या होता है, ये जो इंसर्शन सीक्वेंस है ये क्या करेगी, इसके अंदर डीएनए अपनी एक कॉपी बनाएगा, ये डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई और फिर ये कॉपी क्या करेगी, टारगेट साइट के ऊपर जाके बाइंड करेगी। यानी ये जो क्या था, ये तो क्या है, जो ओरिजिनल ट्रांसपोजोन था वो है, ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे है, और ये ट्रांसपोजोन कौन सा है, जो कॉपी थी टारगेट साइट के ऊपर, जो कॉपी इंसर्ट हुई है ये वो है। तो ये क्या है, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, एंड ये है कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अब तक हमने पढ़ा ट्रांसपोजोन्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मिलते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर। अब हम सबसे पहले क्या देखें, ट्रांसपोजोन्स, बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया ट्रांसपोज डायरेक्टली एज ए डीएनए। वो डीएनए की फॉर्म में डायरेक्टली क्या करेंगे, वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन मूव करेंगे। वाइल मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन यूकैरियोट्स आर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। वो क्या करेंगे, एक आरएनए इंटरमीडिएट की फॉर्म में पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से फिर डीएनए सिंथेसाइज करेंगे, यानी पहले एक आरएनए इंटरमीडिएट बनाएंगे, फिर उसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे और फिर किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव करेंगे। बोथ टाइप्स जनरली प्रोड्यूस दी शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट्स एट दी साइट ऑफ इंसर्शन। जो इंसर्शन साइट होती है, बोथ टाइप्स जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनके इंसर्शन साइट के साइड में फ्लैंकिंग रीजन यानी साइड रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट्स। एंड लेंथ ऑफ द डायरेक्ट रिपीट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मोबाइल एलिमेंट। यानी जो डीएनए है या मोबाइल एलिमेंट है उसकी लेंथ डायरेक्ट रिपीट के ऊपर, टाइप ऑफ द मोबाइल एलिमेंट के ऊपर क्या है, जो डायरेक्ट रिपीट से उनकी लेंथ डिपेंड करती है। बैक्टीरिया के अंदर 2 टाइप के हमें मोस्टली एलिमेंट्स मिलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। एक तो होते हैं आईएस इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स एंड दूसरे होते हैं कंपोजिट एलिमेंट्स। इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली आईएस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आईएस एलिमेंट्स क्या होता है, इसके अंदर जो इंसर्शन सीक्वेंस होती है वो 1-2 किलो बेस पेयर साइज की होती है, और इसके अंदर क्या होता है, साइड में फ्लैंकिंग रीजन पे डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं। 5 to 11 बेस पेयर की क्या है, डायरेक्ट रिपीट्स है, और एक 50 बेस पेयर की इन्वर्टेड सीक्वेंस के अंदर क्या होती है, इंसर्शन सीक्वेंस के अंदर 50 बेस पेयर की इन्वर्टेड रिपीट्स होती है। यानी डीएनए की वो सीक्वेंसेस जिसमें एक रिपीट के बाद जो दूसरी रिपीट आएगी वो इन्वर्टेड फॉर्म में होती है, और जो इंसर्शन सीक्वेंस है उसमें जो इन्वर्टेड रिपीट्स है उसके बीच में एक प्रोटीन कोडिंग रीजन प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स के बाद हम यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स की स्टडी करते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स मेक अप टू 10% ऑफ द हायर यूकैरियोटिक जीनोम। जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं उनके जीनोम का 10% जो है वो यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स बनाते हैं, मेक करते हैं। मतलब 10% जो है उनके जीनोम का वो यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स होते हैं।
जो यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो बैक्टीरियल आईएस एलिमेंट्स यानी इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स के क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। मोस्टली क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स मिलते हैं। रिट्रो ट्रांसपोजोन्स आर अबंडेंट इन दी यूकैरियोट्स। ट्रांसपोजोन्स क्या थे, जो डायरेक्टली एज डीएनए मूव करो, लेकिन रिट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या थे, जो आरएनए इंटरमीडिएट की फॉर्म के रूप में क्या करें, मूव करें। तो यूकैरियोट्स के अंदर मोस्टली क्या मिलते हैं, एबंडेंट क्या होते हैं, रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। बट इन सम हायर यूकैरियोट्स दे मेक अप टू द 10%, यानी यूकैरियोट ट्रांसपोजोन्स क्या करते हैं, 10% ऑफ द हायर यूकैरियोटिक जीनोम को फॉर्म करते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स के हम पी एलिमेंट एंड कंट्रोलिंग एलिमेंट, दो टाइप के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट स्टडी करेंगे। जो पी एलिमेंट्स होते हैं वो ड्रोसोफिला के अंदर मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द ड्रोसोफिला एंड दिस एलिमेंट एनकोड्स फॉर द ट्रांसपोजेज एंजाइम। ये जो पी एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसपोजेज एंजाइम के लिए एनकोड करते हैं एंड डू नॉट यूटिलाइज द आरएनए इंटरमीडिएट ड्यूरिंग ट्रांसपोजोन्स। और ये आरएनए इंटरमीडिएट को यूटिलाइज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ट्रांसपोजोन्स है और ट्रांसपोजोन्स डायरेक्टली एज ए डीएनए वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन मूव करते हैं। लेकिन रिट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, वो आरएनए इंटरमीडिएट की फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये आरएनए इंटरमीडिएट की फॉर्म में यूटिलाइज क्यों नहीं करते, क्योंकि पी एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांसपोजोन्स हैं। और जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो आरएनए इंटरमीडिएट को यूज करते हैं। उसके बाद है कंट्रोलिंग एलिमेंट्स। जो कंट्रोलिंग एलिमेंट टर्म दी थी वो किसने दी थी, बारबेरा मैक्लिंटोक ने। किसके लिए दी थी, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के लिए। जो बारबेरा मैक्लिंटोक है उन्होंने दो टाइप के कंट्रोलिंग एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, वन इज द डिसोसिएशन एंड सेकेंड इज द एक्टिवेटर। डिसोसिएशन को हम डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिवेटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डीएस एलिमेंट्स होते हैं वो कुड मूव इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेटर बट कैन नॉट मूव अलोन, यानी जो डिसोसिएशन एलिमेंट्स होते हैं वो एक्टिवेटर की प्रेजेंस में तो मूव कर सकते हैं लेकिन अकेले मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एसी यानी एक्टिवेटर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बोथ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डीएस यानी डिसोसिएशन एलिमेंट्स की प्रेजेंस में भी मूव कर सकते हैं और एब्सेंस में भी। एक्टिवेटर मेड ए प्रोटीन, इसका मतलब है कि एक्टिवेटर के पास कुछ ऐसा प्रोटीन है या फिर कुछ ऐसी एसेंशियल थिंग है जिससे वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ डीएस। तो वो क्या होता है, एक्टिवेटर मेड ए प्रोडक्ट दैट एनकोड फॉर द मूवमेंट ऑफ बोथ एसी एंड डीसी। एक्टिवेटर क्या करता है, एक प्रोडक्ट की सिंथेसिस करवाता है जो क्या करती है, एसी एंड डीएस दोनों की मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। और वो प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोजेज एंजाइम। ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या होता है, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। किसकी मूवमेंट के लिए, जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस है उसकी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल कौन होता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम। यानी एक्टिवेटर के अंदर तो ये प्रेजेंट होता है लेकिन डिसोसिएशन के अंदर प्रेजेंट एब्सेंट होता है। तो डिसोसिएशन क्या है, एक सेल्फ सफिशिएंट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट नहीं है, यानी ये एक नॉन ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। बल्कि जबकि जो एक्टिवेटर है वो क्या है, ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, क्योंकि इसके बाद अपनी सारी एक खुद की मशीन नहीं, ये क्या कर सकता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम को कोड कर सकता है या इसको सिंथेसिस करवा सकता है, जिससे क्या होता है, बोथ डिसोसिएशन एंड एक्टिवेटर कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अनदर। सेकेंड टाइप के जो हमारे पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो है रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। रिट्रो ट्रांसपोजोन्स आर द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स दैट मूव थ्रू दी आरएनए इंटरमीडिएट। जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो आरएनए इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते हैं। सबसे पहले जो डोनर डीएनए है वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेगा। फिर आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा। फिर वो डीएनए क्या करेगा, वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन मूव करेगा। जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो मोस्टली किसके अंदर मिलते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। रिट्रो ट्रांसपोजोन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स और एक होते हैं नॉन एलटीआर ट्रांसपोजोन्स। वो ट्रांसपोजोन्स जिनके अंदर एलटीआर प्रेजेंट होता है उन्हें तो हम एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स, और वो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स जिनके अंदर एलटीआर नहीं होता हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। एलटीआर क्या होता है, एलटीआर इज द लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। क्या बोलते हैं एलटीआर की फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट। These are the direct repeats at the end of the transposable elements. जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनके एंड पे जो डायरेक्ट रिपीट होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं, LTR लॉन्ग
टर्मिनल रिपीट्स। ये क्या होती है? 5 to 7 किलो बेस पेयर लॉन्ग की सीक्वेंस होती है। दे मूव इन द जीनोम बाय द बीइंग ट्रांसक्राइब्ड इनटू द आरएनए। जो एलटीआर होती है वो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स का पार्ट होती है। इसका मतलब ये क्या है, कैसे मूव करेगी? बाय द इंटरमीडिएट फॉर्म बाय कन्वर्टिंग इनटू द आरएनए। ये क्या है? एलटीआर। जो एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उन्हें हम वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिमिलर टू द रिट्रोवायरल डीएनए के सिमिलर होते हैं, इसलिए हमें जो एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं उन्हें वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं। दीज आर फ्लैंक्ड बाय द 250 to 600 एलटीआर्स। जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो फ्लैंक्ड मतलब उसके साइड में 250 to 60 एलटीआर्स 600 एलटीआर्स आर प्रेजेंट। बेस पेयर की एलटीआर प्रेजेंट होती किसके साइड में? जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उसके साइड में। फ्लैंक्ड मीन्स साइड में 250 से 600 बेस पेयर सीक्वेंस की क्या होती है? एलटीआर्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर लाइक रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस की तरह ये क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज एंजाइम के लिए क्या करते हैं? कोड करते हैं। कौन? एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स किसके लिए कोड करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज एंजाइम। दे आर एबेंडेंट इन दी लोअर यूकैरियोट्स। जो एलटीआर्स होते हैं वो किसके अंदर एबेंडेंट होते हैं? लोअर यूकैरियोट्स, जैसे यीस्ट एंड ड्रोसोफिला। यीस्ट के अंदर जो एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? टीवाई एलिमेंट। एंड ड्रोसोफिला के अंदर जो एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिया एलिमेंट। ये क्या थे? एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन। सेकेंड टाइप के हमारे पास क्या है? नॉन एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। नॉन एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या है? जिनके अंदर एलटीआर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स क्या हो? अब्सेंट हो। दीज आर ऑल्सो कोल्ड नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। उन्हें तो मैंने क्या बोला था? रिट्रो वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन्स, बिकॉज दे लैक दी एलटीआर। ये इनके अंदर क्या नहीं होती? एलटीआर नहीं होती, बट दे हैव ए टी रिच स्ट्रेच एट वन एंड। तो इनके एक एंड पे क्या होती है? जो रिट्रो नॉन एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उसके वन एंड पे क्या होता है? ए टी रिच सीक्वेंस होती है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोबाइल एलिमेंट इन दी मैमल। जो नॉन एलटीआर होते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं? मैमल्स के अंदर। जबकि जो एलटीआर थे वो किसके अंदर मिलते थे? लोअर यूकैरियोट्स लाइक दी यीस्ट एंड ड्रोसोफिला। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, लाइन्स एंड साइंस। अब हम लाइन्स और साइंस को पढ़ेंगे। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजोन्स फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स आर लाइन्स एंड साइंस। लाइन्स एंड साइंस। लाइन्स क्या होते हैं? लॉन्ग इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। एंड साइंस क्या होते हैं? शॉर्ट इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। जो लाइन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोनोमस होते हैं, यानी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। इनके पास वो मशीनरी होती है जिसे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं जीनोम में वन पोजिशन टू दी अनदर पोजिशन। दे आर रिट्रो ट्रांसपोजिबली एक्टिव एलिमेंट्स। रिट्रो ट्रांसपोजिशनली। रिट्रो ट्रांसपोजिशन मीन्स ये क्या करते हैं? एज आरएनए इंटरमीडिएट की फॉर्म में क्या करेंगे? मूव करेंगे। एंड द मोस्ट कॉमन लाइन्स इन द ह्यूमन जीनोम इज द L1 फैमिली। ह्यूमन जीनोम के अंदर जो मोस्टली जो लाइन्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं? L1 फैमिली के अंदर होते हैं। सेकेंड टाइम हमारे पास साइंस, यानी शॉर्ट इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। ये क्या होती हैं? 100 to the 400 बेस पेयर लॉन्ग होती है और ये नॉन ऑटोनोमस होते हैं। इनके पास वो मशीनरी नहीं होती जिसे क्या कर सकें? सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, ये अपने आप मूव नहीं करते। दे रिक्वायर दी एंजाइमेटिक मशीनरी ऑफ दी लाइन्स। इनको क्या करिए? मूव करने के लिए वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो लाइन्स होते हैं उनकी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है फॉर दी रिट्रो ट्रांसपोजिशन, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करने के लिए। दे आर ट्रांसक्राइब्ड बाय दी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इनको आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। मोस्ट कॉमन साइंस इम्यूनोम के अंदर कौन से होते हैं? वो होते हैं ALU एलिमेंट्स। थैंक यू।